प्यारे बच्चों, आप क्या कर रहे हैं? तो आज हम सीखेंगे डिवाइड। डिवाइड के साथ हम कुछ ऐसी भी चीज़ें सीखेंगे जो आपको डिवाइड में काम भी आ सकती है। जो हमारा शेष, जो हमारा आंसर निकलता है इधर या फिर ऊपर, वो होता है क्वोटिएंट। ठीक है, होता है क्वोटिएंट। और जो जिससे हम भाग दे रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम 6 से डिवाइड कर रहे थे, उसे इंग्लिश में कहते हैं डिवाइसर। क्या कहते हैं? डिवाइसर। और जो जिस चीज़ से हम भाग दे रहे हैं, जैसे 2 5 4 4, हम 6 को 2 5 4 4 से 4 5 से भाग दे रहे हैं, उसे कहते हैं हम डिवाइडेंड। और जो हमारा बाद में शेष निकलता है, जैसे कि ये हमारा शेष निकला है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। और फिर जैसे हम ये क्वेश्चन सब बच्चों पे आते होंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब बच्चों पे आते होंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन सब बच्चों पे आते हैं, इसमें क्वेश्चन की जैसे डिवाइड की क्वेश्चनों की के भी चीज़ होती है। जो ये डिवाइसर होता है, क्वोटिएंट होता है, डिवाइडेंड होता है, रिमाइंडर होता है, तो ये भी हमारी कोई एक चीज़ पार्ट्स होती है। तो जैसे ये रहे पार्ट्स, देखो चेकिंग लिख रहा है यहाँ पे, चेकिंग। डिवाइडेंड बराबर डिवाइसर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लिखा गया है बराबर, इससे हमने ब्रैकेट में लिया 6 गुना, इसे देखो हमारा जो सा ऊपर आंसर निकला था, उसे हमने, जिससे हम डिवाइड दे रहे थे, उसे तो हमने लिख लिया यहाँ पे 6, और फिर इसमें गुना, फिर जो सा हमारा आंसर था उसे हमने लिख लिया 4 2 4। जैसे ये देख लो, ये रहा हमारा आंसर, हमने इसे लिख लिया यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। और ब्रैकेट बनाने के बाद हमने दोनों इसकी संख्या लिख ली है, तो उसके आगे जो हमारा शेष निकला था, जैसे ये शेष निकला था हमारा, इसे हम प्लस लगाकर फिर उसके आगे लिख देंगे 1। और अब हमारा ये है 2 4 5 2 5 4 4। देखो 2 5 4 4 हमारा कैसे आया है? ये 2 5 4 4 हमारा आया है, इससे मल्टीप्लाई कर कर, आप अपने घर पे मल्टीप्लाई कर कर देखना, 2 5 4 4 ये आया है क्या? इसे मल्टीप्लाई कर कर ये 2 5 4 4 आ जाता है। और फिर प्लस, जैसे कि ये 1 था, यहाँ का यही 1, ये 1 प्लस नहीं करना है इसमें, ये 1 प्लस नहीं करना है इसमें, ये बस दोनों को इन दोनों को बस वो कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इनको प्लस नहीं करना है। कभी इसमें 1 प्लस कर दो तो ये गलत हो जाएगा आपका, इसे बस मल्टीप्लाई कर कर लिख देना है, और जो प्लस का फिर 1 का 1 लिख देना है, और बराबर करके इसका आंसर ए जिससे हम डिवाइड दे रहे थे वो का ही आ जाता है। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, वो आएगा 3 2 4 5। इससे हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? 3 1 जा 3 3 3 9 3 4 12 3 5 18 3 6 18 3 7 21 3 8 24। तो है हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 3 8 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप पे डिवाइड तो आती है 3 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 7 जा 21 3 1 जा 3 6 जा, हम इसमें 3 6 जा ले सकते हैं, हमने 3 6 जा 18 3 6 जा 18। लेकिन अब हम इसको घटाएंगे कैसे? इसको घटाना भी तो होगा ना, तो हम इधर से इसको हासिल लेंगे 10 में से 8 गए, ओ हटा 10 में से 8 गए, बचे 2 बच गया 1 में से 1 गई 0। इसको 4 को हम नीचे उतार लेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 3 9 3 4 3 5 18 3 6 18 3 7 21 3 8 जा 24 3 8 जा 24। ए भाई तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? ओके मगर दिखे मन ने क्या सोचा, मगर दिखे ए तू हटा आता है, थोड़ी देर बैठ चल जा। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 5 में से 3 गए, बचे 2। इसका शेष निकल गया ये। अब हम इसको रिमाइंडर में लिखेंगे। अब हम इसको इसके उसमें पार्ट्स में लिखेंगे।
तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, इसी ऊपर वाले भाग को हम क्वांटिड कहते हैं। यहाँ पे QUITIENT से हम क्वांटिड कहते हैं। और जो हमारा ये ऊपर की बार समझाया था मैंने, ये है 2544, इसको हम कहते हैं डिवाइडेड। क्या कहते हैं? डिवाइडेड। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं DIVIDEND, डिवाइडेड। और जो हमने आपको बताया था जिससे हम भाग दे रहे हैं, हम 6 को भाग देते हैं, डिवाइसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइसर। तो देखो यहाँ पे 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिवाइसर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे DIVISOR, डिवाइसर। तो ठीक है। और हम जैसे आपको मैंने पहले समझाया था 1, इसका 1 शेष लिख रहा था, और इसको हमने क्या कर रहा है? शेष 2। लेकिन हम इसे शेष नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिमाइंडर। क्या कहेंगे? रिमाइंडर। तो मैं हम यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं, रिमाइंडर। ठीक है। और जैसे कि मैंने इस पे भी समझाया था आपको चेकिंग। तो हम इस क्वेश्चन की पूरे की चेकिंग करते हैं। अब इसकी क्वेश्चन की चेकिंग करेंगे हम लिखकर। देखो जैसे हमने लिख लिया CHECKING, चेकिंग। ठीक है। और चेकिंग में हम लिखेंगे अब जो, देखो मैंने कुछ क्वेश्चन पीछे भी कर लेते हैं। देखो ये कर रखे हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस पीछे, ये कर रखे हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस पीछे। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। देखो इसको हम पहले डिवाइसर, किससे? डिवाइसर। जैसे कि ये लिखा रहा है डिवाइडेड। कैसे? डिवाइडेड। पहले हम डिवाइडेड को बराबर डिवाइसर से करेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडेड। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था बराबर, क्या बताया था? बराबर हम इसको डिवाइसर से करेंगे। किससे? डिवाइसर से, क्योंकि डिवाइडेड और डिवाइसर सेम से ही है। ठीक है। और फिर मैंने आपको बाद में बताया था यहाँ पे गुना। क्या बताया था? मल्टीप्लाई को हम क्वांटिड से करेंगे और प्लस रिमाइंडर से। देखो यहाँ पे गुना क्वांटिड से करेंगे। किससे करेंगे हम? क्वांटिड से। और प्लस हम इसको करेंगे रिमाइंडर से। किससे? रिमाइंडर से। ठीक है। और जैसे कि हम इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर। ठीक है। क्या लिखेंगे? बराबर में मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था? हमें इसे ब्रैकेट में ले लेना है। इस आंसर को, इस क्वांटिड को, इस 3 को हमें ब्रैकेट में ले लेना है। अब इनको हम ब्रैकेट में लेते हैं। किसे लेना है हमें ब्रैकेट में? इसके आंसर को, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 से हम 6 और 81 को डिवाइड करेंगे, और +1 भी लगाएंगे, क्योंकि हम +1 नहीं लगाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाया कि +1 ही लगाना है, पर लेकिन +1 नहीं लगाना है। अगर हमारे से जो कुछ भी लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, उसे ही हमें प्लस में लिखना है। तो हमारा लिखा था 2। ठीक है। इस 2 को हमें यहाँ पे लिखना है। मैंने जैसे आपको समझाया था 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है। ठीक है। अब इसकी 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो। कैसे करोगे? 3 की मल्टीप्लाई करके दिखाओ एक बार। जैसे 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, जैसे कि मैंने डिवाइड किया, मैंने मल्टीप्लाई किया। इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख रहा है बराबर। इसका आंसर लिख रहा है 24। क्या लिख रहा है इसका आंसर? 242043। इसका आंसर ये लिख रहा है। और हमें इसको प्लस फिर 2 से कर देना है और बराबर लिख देना है इसका आंसर। अब हमें इसे 2 अब करना है, हमें 2 को प्लस इसमें क्या था ये हमारा? इसे आंसर को, जो हमारा ही था ये तो हमारा था डिवाइसर, और ये हमारा था कॉन्टेंटर, और हमें इसे गुना कर दिया। हमने इसे
क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और फिर हमने प्लस के बाद जो हमारा शेष बचा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। और फिर जो हमने ये किया, ये जिसको आंसर लिखा इसे हमने 2 में डिवाइड कर दिया, किसमें, 2 में प्लस कर दिया। और जैसे कि मैंने 2 में प्लस किया तो इसका आंसर लिखा आया है 2045। इसका ये आंसर निकल आया है। और जैसे कि मैं इसको आंसर को चेक करने के लिए बता सकती हूँ, ये आपका आंसर सही है गलत है। जिससे हम यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं, वो इसका यहाँ पे आंसर आना है, अगर हमारा ये आंसर नहीं आ रहा है तो ये समझो ये हमारा गलत है, ठीक है। और जो हमारे यही आंसर आ रहा है तो ये समझो कि हमारा बिल्कुल सही है, डायरेक्टली सही है हमारा। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये प्लीज़ ये हमारा रॉन्ग है। तो मैंने क्वेश्चन समझाया आपको, जो समझ में ना आया आपको दूसरा भी क्वेश्चन समझाती हूँ, मैं अभी समझाती हूँ आपको दूसरा भी क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये। एक बार फिर से समझ लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। अब आप फिर से समझ लीजिए कि ये जो डिवाइसर होता है और ये कॉन्टेक्ट होता है, डिवाइडेड होता है, तो ये होता है हमारा, इससे ही हमें मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इसमें ही छुपा रहता है, इसमें ही छुपा है। देखो यहाँ पे भी लिख रहा है, देखो डिवाइसर से कहाँ लिख रहा है, देखो डिवाइसर से क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर देनी है, कर देती है। तो हमने कॉपी में देखो ऐसे किया है ना, देखो डिवाइसर की हमने क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देती है। डिवाइसर हमारा क्या था, 3, और कॉन्टेंट हमारा था 681। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई किया है। और हमने जो रिमाइंडर था हमारा 2, वो 2 हमने प्लस में लिख दिया है। यहाँ पे कहाँ लिख दिया है, यहाँ पे प्लस में लिख दिया है। देखो यहाँ पे लिख दिया है हमने 2 प्लस में। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाने वाली हूँ, वो हमारा क्वेश्चन है ये वाला। देखो ये हमारा क्वेश्चन निकल के आया है, इसको हमें अभी करना है। तो इसको हम फिर करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर 2 2 जा 4। बचे तो कुछ भी नहीं, तो हम 7 को नीचे उतार लेते हैं। पहले इसकी डिवाइड करनी है हमें, डिवाइड के बाद ही लिख देगा इसका आंसर। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6। बच्चा क्या, कुछ भी, बच्चा 1। सॉरी मेरा दिमाग चल गया तुम्हारा, बच्चा 1, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर है। तो अब हम इसके फिर वही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वही। और अब हम इसमें हम ये लिखते हैं, मैंने पहले क्या बताया था, ये है हमारा क्वांटिट। क्या है ये हमारा, क्वांटिड। तो अब हम इसको लिखते हैं QUOTIENT। क्या है हमारा ये, क्वांटिट। और जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, वो है हमारा डिवाइडेंड। क्या है वो हमारा, डिवाइडेंड, ठीक है। ये हमारा डिवाइडेड। और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा है डिवाइसर, ठीक है। और जो हमारा शेष बचा था उसे कहते हैं हम इंग्लिश में रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, रिमाइंडर। और जैसे मैंने पीछे बताया था आपको चेकिंग, इसको हमें चेकिंग में लिख देना है, चेकिंग बराबर। अब चेकिंग बराबर में हमने यही लिखा था, कुछ और लिखा था, यही लिखा था ना हमने। तो हमें लिख देना है DIVIDEND, डिवाइडेड बराबर डिवाइसर। क्या, डिवाइसर। और जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, मल्टीप्लाई, हमने डिवाइसर को क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि QUOTIENT, क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देना। और प्लस हमें इसमें कर देना है रिमाइंडर को, किसको, रिमाइंडर को हमें प्लस कर देना है, ठीक है। और जैसे ये हमने बताया था आपको, इसे कर देना है, ठीक है।
और हमने ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया था, ऐसे करना है ना, ब्रैकेट में कर देना। ब्रैकेट में हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम इसको ऐसे बराबर में लिख लेते हैं, हम इसको ऐसे, हम इसको ऐसे करेंगे। तो इसे हम, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था, देखो यहाँ पे भी लिख रहा है डिवाइसर और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइसर को हम क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा डिवाइसर क्या था, 2। हम इसको ब्रैकेट में लेते हैं 2 मल्टीप्लाई, और हमारा क्वांटिटी था हमारा, देखो क्वांटिटी का था हमारा 23, तो हम इसको भी इसमें लिख लेते हैं। और जो हमारा रिमाइंडर लिख रहा था, वो लिख रहा था हमारा 1। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर लेकिन मैं हटके से लिख देती हूँ, दोबारा लिख लेती हूँ। ये लिख रहा है 1, ये हमारा था रिमाइंडर। क्या था हमारा, 1 रिमाइंडर था। तो प्लस में हम लिखेंगे 1, इसमें ज़्यादा रिमाइंडर 1 और 2 ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएंगे, 1 और 2 ही आएंगे। बराबर में इसकी हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, कैसे करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई। आप इसको ना क्वेश्चन को आपने से उसमें ताड़ लेना, क्वेश्चन को आप ना एक रफ में ताड़ लेना। आपके पास रफ होगी, बच्चों के पास, सभी के बच्चों के पास रफ होती है। आप इसे क्वेश्चन को रफ में ताड़ लेना, पूरे क्वेश्चन को आप रफ में ताड़ लेना। और जैसे कि आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी रफ में ही कर लेना। आपकी आंसर निकल जाएगा 46। क्या लिख देगा आपका आंसर, 46 + 1, ठीक है, +1। और अब जब मैंने आपको पहले क्या समझाया था, मैंने आपको पहले समझाया था कि वो तो वही जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही इसका आंसर आ जाएगा, और देखो इसका वही आंसर आ गया है। क्या आ गया इसका आंसर, वही आंसर आ गया है इसका। आजा इसका आंसर हमने यही उतार लिया है। अगर यही आंसर आ रहा है तो यही इसका आंसर है, इसके अलावा कोई से और आंसर आया तो ये इसका आंसर नहीं है। तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।